हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू ट्राइब मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई। और इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ नंबर सीरीज। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? नंबर सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, ध्यान से मेरी बात समझना सभी लोग कि नंबर सीरीज क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यही है ना, नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो भाई, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एबीपीएस का पीओ का एग्जाम हो, क्लर्क का एग्जाम हो, एसबीआई बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम तक हो। आरबीआई ग्रेड बी की जो नंबर सीरीज होती है सबसे बेहतरीन आती है। तो 3, 4 या 5 इतने क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। 3 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे या 5 मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है भाई। टाइम कम होता है, प्री क्लियर करने में तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है भाई नंबर सीरीज, है ना। तो इनके लिए जरूरी क्या चीज होती है? प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस। तो ये 4 तरह की टर्म मैंने बनाई है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, इस तरह की नंबर सीरीज हो सकती है, ऑड वन आउट हो सकती है, मिसिंग नंबर सीरीज हो सकती है, या रॉन्ग नंबर सीरीज हो सकती है। देखो, रॉन्ग नंबर सीरीज और ऑड वन आउट, अगर इन दोनों की बात मैं करूं, ये दोनों एक जैसी है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। अब हाउ टू मास्टर नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए एक मूल मंत्र है भाई, प्रैक्टिस। आपको मोर यू प्रैक्टिस, मोर योर कॉन्फिडेंस विल बी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ये बात आप ध्यान कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होती है भाई। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते जरूर है, और पर्टिकुलरली लोग इनको कम प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वो एग्जाम टाइम पे आपको बहुत ही मुश्किल लगते हैं। जो बच्चे इनकी प्रैक्टिस करते रहते हैं उनके लिए एक नॉर्मल तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहां पर उनको किस तरह से अप्रोच करना है। तो प्रैक्टिस का मेन कंसर्न क्या है कि अप्रोच कैसे करना है। नंबर सीरीज जो होती है उसको अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है। हम अप्रोच कैसे करेंगे नंबर सीरीज को, ठीक है। चलो भाई, पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से ही समझ में आएगी बात। तो मैंने क्वेश्चन ही उठाया, तो क्वेश्चन के आधार पर ही हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। बढ़ो भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 फिल इन द ब्लैंक्स 1024 2048 2048 1024। बहुत ही फेमिलियर सी टर्म्स दिखाई दे रही है। जैसे 2048 है, ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों भी सेम टर्म दिखाई दे रहे हैं, कुछ फेमिलियर टर्म्स दिखाई दे रही है। तो नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई पैटर्न वो फॉलो करती है, कोई ना कोई पैटर्न वो फॉलो करती है। तो पैटर्न क्या फॉलो कर रही है? देखो ध्यान से मेरी बात समझना। यहाँ मल्टीप्लाई पे अगर 0.5 का मैं कर दूं, यानी कि नहीं, हाफ का मल्टीप्लाई कर दो, 2048 हमारे पास है। अगर अगर आप उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा? 1024 ही मिलेगा। अब इतना सोचना होता है बस, ठीक है। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब कहने का दुगनी होती जा रही है टर्म। तो 2 का है तो यहाँ पे मतलब 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए? 8 से। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 256। यानी कि 32 इंटू 8 कितना होगा? 256। तो जो हमारी मिसिंग टर्म है, वो मिसिंग टर्म कितनी है? 256 है भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिसिंग टर्म हमारी कितनी है? 256। बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्या कह रहा है हमसे? देखो भाई, 9, 5, 6, 10.5, 23 एंड सो ऑन। अब देखो, एक बात बताओ मुझे, आप लोग सिंपल सी बात सोच के बताओ, सेकंड, कि 9 से अगर 5 जाना है, 5 से 6 जाना है, 6 से 10.5 जाना है, यानी कि जब भी ऐसी सीरीज आपको दिखाई दे जहां पहले नंबर घट रहे हैं फिर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और थोड़ा सोचना कि बहुत हल्का सा। 9 इंटू 0.5 प्लस 0.5 दिखाई दे रहा है। 9 में अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 4.5, और इसमें अगर 0.5 में ऐड कर दो तो मुझे कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? आगे बढ़ो, देखो 5 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड कर दो, आपको 6 मिल जाएगा। 6 में 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 ऐड कर दो। 6 में अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 9, और इसमें अगर 1.5 अगर आप ऐड कर दोगे आपको मिल जाएगा 10.5। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है 10.5 इंटू 2 कितना होगा? 21। 21 प्लस 2 कितना होगा? 23। अगली टर्म जो आने वाली है वो कुछ इस तरीके से आएगी, 2.5 प्लस 2.5 के टर्म में आएगी। तो 23 इंटू 2 कितना होता है? 46, और 23 का आधा कितना होता है? 11.5। तो यानी कि 57.5 में 2.5 ऐड कर रहे हैं आपको, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 60। तो ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगली टर्म कितनी आने वाली है?
60 आने वाली है, नेक्स्ट टर्म वुड बी 60। बढ़े आगे, क्या कह रहा है भाई, 3 5 15 45 113। अब जैसे ये टर्म है, अब मल्टीप्लीकेशन भी चेक करके देखना पड़ेगा, या फिर कोई डिफरेंस हो रहा है तो डिफरेंस भी चेक करके देखना पड़ेगा। देखो कम अगर डिफरेंस दिखाई देता है तो डिफरेंस चेक करते हैं, बड़े बड़े डिफरेंस अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप मल्टीप्लीकेशन चेक किया करो। जैसे ये छोटे 3 है, 5 है, 15 है, 45 है, जो भी टर्म्स है इनके अंदर डिफरेंस है, छोटे से बड़ा होता जा रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन भी चेक करना पड़ेगा, डिफरेंस भी चेक करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन अगर मैं चेक करके देखूं तो कोई प्रॉपर पैटर्न मेरे पास नहीं बन पा रहा। मल्टीप्लीकेशन अगर मैं चेक करके देखूं तो कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं बन रहा, तो मैं क्या करूंगा, देखो इनका डिफरेंस लिख लेते हैं डायरेक्टली। इसका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस कितना है 10, इसका डिफरेंस कितना है 30, इनका डिफरेंस कितना है 113 और 45। देखो 45 में 55 ऐड करो तो 100 मिलेंगे, 55 में 13 ऐड करो तो आपको 68 मिल जाएगा। तो 68, अब आगे आपको जो नंबर चाहिए वो क्या आना चाहिए। देखो ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है, काफी फेमिलियर पैटर्न है हमारे लिए, और जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बहुत फेमिलियर। देखो ये क्या है, 1 क्यूब प्लस 1, 10 का मतलब क्या होता है 2 क्यूब प्लस 2, 30 का मतलब क्या होता है 3 क्यूब प्लस 3, 68 का मतलब क्या होता है 4 क्यूब प्लस 4। इसका मतलब यहाँ पे जो टर्म आएगी वो क्या आएगी 5 क्यूब प्लस 5 करके आएगी। तो 5 क्यूब प्लस 5 कितना होता है 125 प्लस 5, यानी कि मुझे कितना ऐड करना है यहाँ पे 130, तो 243 आंसर आ जाएगा भाई। 113 में 130 अगर ऐड करोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 243, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 243। समझ गए सभी लोग इस चीज को, बढ़ते हैं आगे। अब रॉन्ग नंबर सीरीज की बात हो रही है, रॉन्ग नंबर सीरीज हमारे सामने आ जाती है, रॉन्ग नंबर सीरीज हमको सॉल्व करनी है, ठीक है भाई, समझना ध्यान से सभी लोग। क्या कह रहा है 4 32 88 172 282 424, तो इस तरह की हमारे सामने दिखाई दे रही है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखो भाई क्या गुणा दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे अगर 4 में 8 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल जाए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। समझ रहे हो बात को, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करना है आपको डिफरेंस लिखना है। समझना बात ध्यान से, क्या लिखोगे डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना आएगा 4 का और 32 का डिफरेंस होता है 28, इनका डिफरेंस देखो 88 और इसका कितना होता है 56, इनका डिफरेंस करो 72 प्लस 12 कितना हो जाएगा 84 डिफरेंस हो जाएगा। इनका डिफरेंस चेक करके देखो 110 आएगा, इनका डिफरेंस चेक करके देखो 24 124 124 और 18 कितने हो जाएंगे 142। तो ये इनका डिफरेंस आ रहा है सबका, जल्दी से करना होता है, बहुत जल्दी करना होता है गाइस, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है ना कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 1 का, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 का, 28 into 3 84। अब 28 से 110 की तरफ मैं अगर जाऊंगा, 28 से अगर मैं 110 की तरफ जाऊंगा तो इसका क्या मतलब है भाई, कहने का सीधा सीधा, इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई 28 से अगर 110 पे जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 4 करना है मेरे को, लेकिन मल्टीप्लाई बाई 4 करूंगा तो मुझे मिलेगा कितना 112। इसका मतलब मिसिंग टर्म क्या है इसमें 282, सॉरी रॉन्ग टर्म क्या है इसमें 282, यही मेरा आंसर है। यहाँ पे एक्चुअल में आना कितना चाहिए था 284, यहाँ पे जब 284 आता तो 28 into 5 से मल्टीप्लाई होता और यहाँ पे कितना ऐड होता 140, तो जब इसमें 140 तुम ऐड करते तो तुम्हें ये 424 ही मिल जाता। आई बात समझ में हो गया, सब बिल्कुल समझ में आने लगी होगी सारी चीजें, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है समझ में आ गई बात। इस तरीके से आपको मिसिंग टर्म या रॉन्ग टर्म निकालनी होती है, ठीक है। बढ़ो आगे 144 133 वो 100 2729 64 216 साफ दिखाई दे रहा है। इसका किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, 11 का क्यूब है, 10 का स्क्वायर है, 7 का क्यूब है, 8 का स्क्वायर है, 6 का क्यूब है। आंसर आ गया, लिखते लिखते आंसर आ गया, कितना आ जाएगा आंसर 216 हमारा आंसर होगा रॉन्ग नंबर। इतना जल्दी मैंने कैसे लिख दिया, आप भी सोच सकते हो इस चीज को यार, थोड़ा सा सोचो ध्यान से सभी लोग, क्यों लिख दिया इतना जल्दी मैंने ये, क्यों लिखा, क्यों 12 से 11, 11 से 10, 10 से 7, सॉरी ये 9 होगा यहाँ पे, सॉरी 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 यहाँ पे क्या होगा हमारा 9 होगा, ये 9 का होगा ना ये क्यूब। 10 से 9, 9 से 8, तो 8 से क्या आना चाहिए यहाँ पे 7 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे आंसर कितना आता 7 का क्यूब यानी कि 343। यहाँ पे जो एक्चुअल में जो टर्म आती है वो कितनी आती है 343, लेकिन यहाँ पे आ कितनी रही है 216, इसलिए ये आंसर क्या हो गया हमारा रॉन्ग हो गया। हाँ भाई समझ में आ रही है सब लोगों को ये चीजें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 42 4 36 7.2 28.8
9.6। ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस, है ना, बहुत ध्यान से समझो इसको, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, कुछ दिखाई दे रहा है पीछे से, आगे से मल्टीप्लीकेशन में 42 और 4 तक जाने में कुछ अजीब सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बस पीछे भी कुछ अजीब सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको समझना पड़ेगा। नंबर क्रंचिंग जो जितनी अच्छी कर लेगा ना, वो उतना अच्छा काम कर सकता है। देखो 9.6 को अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, आपको 27 और 1 पॉइंट यानी कि कितना मिल जाएगा, 28.8। कितना मिल जाएगा, यानी कि 28 को मैंने कितना किया, 1/3। 28.8 को मैंने कितना किया, 1/3। समझना बहुत ध्यान से इस बात को। अगर इसको 1/3 किया तो यहाँ पर भी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लीकेशन 4 का दिखाई दे रहा है। 7.2 को मल्टीप्लाई बाय अगर 4 करोगे तो आपको 28.8 ही मिलता है गाइस। समझ के बात को। अगर 1/3 से मैंने डिवाइड किया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब जब इसको 1/5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 36 को, तो मुझे क्या 7.2 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब ये टर्म सही है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई 6 से करना है। देखो ध्यान से समझो, 1/3 हो रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/5 होगा, 3 4 5 6, फिर 7 का नंबर आएगा तो यहाँ पे 1/7 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या 4 से 6 बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है, आंसर आ गया अपना गाइस, यही आंसर है अपना। रॉन्ग नंबर क्या है इसमें, 4। यहाँ पे एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, 6। जब 6 मिलेगा तो 6 × 6 होता है 36 और 42 × 1/7 होता है 6। तो मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 4। कितना आंसर आ गया, 4। बढ़ते हैं आगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 189, 186, 181, 174, 165, 155, 141। डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, सीधा सीधा डिफरेंस चेक करो। -3 का डिफरेंस है, -5 का डिफरेंस है, ये कितने का है, -7 का डिफरेंस है, -9 का डिफरेंस है, -10 का डिफरेंस है, -40। तो आंसर तो आगे ही होगा, है ना, 155। आंसर क्या बनेगा अपना, 155 बनेगा। समझ गए नहीं समझे बात को, बताओ भाई सभी लोग इस बात को समझ के मुझे। 3 है, 5 है, 7 है, यानी कि ऑड नंबर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में यहाँ पर -11 होता तो 154 यहाँ बनता, और 154 में से अगर 13 माइनस होता तो मुझे 141 मिलता। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 155। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गई होंगी सारी बातें। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, 2 6 12 48 240 4440। मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आपको। देखो 14 7 98 होते हैं, 98 10 100 के आसपास होता है, तो मल्टीप्लाई 7 का करके देख लो। यहाँ पे 7 का तो यहाँ 6 का, 6 का तो यहाँ 5 का, 5 का तो यहाँ 4 का, 4 का तो यहाँ पे 3 का, और 3 का तो यहाँ पे 2 का। अब चेक करने की जरूरत तो मुझे लग नहीं रही, आंसर तो मेरा आ गया 6। फिर भी देख लेते हैं एक बार, है ना, फिर भी देख लेते हैं एक बार। आंसर आपको दिख गया, नहीं दिखा, आंसर आपका आ गया 6। रॉन्ग नंबर क्या है इसमें, 6। देखो ध्यान से एक बात बताओ, 1440 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 14 7 98 तो ये आ जाएगा, और 7 चौके 28 आ जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, 10080 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो मल्टीप्लीकेशन करने की यही सबसे अच्छी ट्रिक होती है। जैसे देखो मुझे ध्यान से समझो, 240 × 6 तो साफ दिखाई दे रहा है, 24 × 6 144 होता है, 48 × 5 24 240 होता है। मैंने क्या किया था, 1440 को मल्टीप्लाई किया 7 से। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया इसको समझा करो चीजों को। 14 7 98 होते हैं, 9800, और 7 चौके 28, 240 मैंने ऐसे ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 10080। समझ गए मेरी बात, ठीक है, आ रही है बात समझ में। आपको इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन करने चाहिए, जिससे आपका टाइम भी बचता है, एक्यूरेसी भी पर्याप्त रहती है। समझ गए सभी लोग इस चीज को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 14 26 17 28 16 30। सिंपल है बिल्कुल। 24 से कहां जा रहे हो, 26 पे आ रहे हो, 26 से कहां पे आ जाओ, 28 पे आ जाओ, और 28 से कहां पे आ जाओ भाई, 30 पे आ जाओ। कितना डिफरेंस चल रहा है, -2 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। फिर यहां से कहानी थोड़ी चेंज कर लो, 14 है, 14 से कहां पहुंचना है आपको, 17 आ रहे हो आप, और 17 से आपको कहां पहुंचना है, 16। बहुत ही सिंपल तरह की सीरीज है। यहाँ पर देखो डिफरेंस सेम रखने थे, यहाँ +1 होता और यहाँ +1 होता तब आता, तो यहाँ पे 15 आना चाहिए था अगर आता तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17। ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग नंबर।
इसमें तो किसी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, समझ रहे हो सभी लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार ये तो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, है ना, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 6 16 57 248 1245 7506। अब एक बात ध्यान देना, जब इस तरह की सीरीज हमारे सामने होती है जो पहले बहुत छोटी होती है, जैसे 5 6 16 57 248 24, ये जो आ रही है ये स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं और बाद में डिफरेंस क्या है बढ़ जाते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन चल रहा है इसमें, आ रही है बात समझ में सबके, क्या चल रहा है इसके अंदर, मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन भी कैसे चल रहा है वो चेक करना पड़ेगा आप लोगों को, कहाँ पे गड़बड़ है। अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है, वैसे तो मुझे दिख रहा है 12 छिक्के 72 होते हैं, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कितने का चल रहा है, 6 का, 24 पंजे 5 का यहाँ चलेगा, फिर 4 का यहाँ चलना चाहिए, 3 का यहाँ पे चलना चाहिए, और यहाँ पे कितने का चलना चाहिए, 2 का चलना चाहिए, तो यहाँ पे 1 का चलना चाहिए। कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन और उसके अलावा क्या हो रहा है ये चेक करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 एकम 5 प्लस 1 हो रहा है, 6 दूनी 12 प्लस 4 हो रहा है, 16 3 48 प्लस 9 हो रहा है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर 16 आ रहा है और यहाँ पर अगर 25 आएगा और यहाँ पर अगर 36 आएगा तो ये सीरीज बनेगी मेरे हिसाब से, तो ये समझ में आ रहा है। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं ना। तो 57 से अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 228 आएगा, 228 में अगर मैं 16 ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 244। तो अभी मेरा कंसर्न कहाँ है कि 248 हमारा आंसर हो सकता है, 248 हमारा आंसर हो सकता है। तो लास्ट में ट्राई करके देख लो इन दोनों को, ठीक है। तो 1245 को मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करूं तो 12 छिक्के 7200 तो मुझे साफ दिखाई दे जाएगा, और 4 छिक्के 24 240 ये दिखाई देगा, और 5 छिक्के 30 ये दिखाई देगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 7470। अब 7470 में अगर 36 में ऐड करता हूं तो क्या 7506 मुझे मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 248। रॉन्ग नंबर क्या है यहाँ पे 248। गाइस क्लियर है कि नहीं बताओ जरा सभी लोग, मुझे कमेंट में करके बता देना सभी लोग 248। और ये सेशन कैसा लग रहा है आपको ये भी बताना, है ना। नंबर सीरीज के सेशंस कम ही आते हैं, फिर भी मैंने कोशिश की कि आपके लिए बेहतरीन लेवल की नंबर सीरीज लेकर आऊं जो आपके लिए एग्जाम में रेलिवेंट हो। और जिनको ये लगता है कि बहुत सिंपल है तो भाई उनको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि एग्जाम में इसी तरह की नंबर सीरीज आती है ना। सिंपल और टफ का जो क्राइटेरिया होता है ना वो बहुत ही अलग है। जो क्वेश्चन तुमसे ना आए वो टफ होता है, और जो क्वेश्चन हमसे हो जाए वो आसान है। समझ गए सभी लोग इस चीज को। तो बस ये बातें होती है, इन बातों को थोड़ा समझो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन हम बहुत सारे ट्राई कर ही रहे हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर निकालना है, इसमें से क्या आ रहा है देखो ध्यान से भाई। कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई टाइप का चल रहा है। देखो यहाँ पे 2 छिक्के 12 होते हैं तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, 4 पंजे 20 होते हैं, 5 का चल रहा है तो यहाँ पे 4 का होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 का होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 का होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 का होना चाहिए। ये जो टर्म है क्या मुश्किल आएगी, क्योंकि देखो बहुत ही नजदीकी काम है नहीं। यहां तक तो समझ में आ रहा था, ये तो सही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा गड़बड़ा गया। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है 9 में और 32 में कुछ गड़बड़ है, ये आप समझ जाओ। तो ट्राई करके देखना पड़ेगा इसको, है ना। तो पीछे की साइड से हम चलते हैं। तो 2195 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 छिक्के 126 होते हैं, और 6 नंबर होते हैं 54, और 5 छिक्के होते हैं 30। अगर मैं इसको ऐड करूं तो मुझे कितना मिल रहा है ये चेक करो, 13 170 मिल रहा है। 13 170 और 182 में डिफरेंस है 12 का। कितना डिफरेंस है 12 का। तो यहाँ पर जो टर्म प्लस होके आ रही है वो टर्म प्लस होकर कितनी आनी चाहिए 12। यहाँ पे प्लस होके क्या आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। तो 6 दूनी 12 होते हैं, ऐसे भी देखो ब्रेक करके लिखता रहता हूँ, है ना, थोड़ा आसानी हो जाएगी हम लोगों के लिए। 6 दूनी 12 होते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर देखते हैं जरा। 180 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000। 2000 और 180 अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे 2180 मिल जाएगा। अब 2180 से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, तो यहाँ पे 15 मुझे मिल रहा है। 15 क्या होता है 5 गुणा 3 होता है, 6 गुणा 2 हुआ तो 5 गुणा 3 हो गया। तो यहाँ पे सीधी सी बात है 4 गुणा 4 मिलना चाहिए मुझे। क्या मिलना चाहिए 4 गुणा 4, यानी कि यहाँ 16 मिलना चाहिए, और यहाँ मुझे कितना चाहिए भाई 3 गुणा 5, यानी कि यहाँ पे मुझे कितना चाहिए 15 चाहिए। और यहाँ पे कितना चाहिए मुझे 2 गुणा 6 यानी कि 12 चाहिए यहाँ पे मुझे। और यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, यहाँ पे मुझे 12 चाहिए, और यहाँ पे मुझे कितना चाहिए 1 गुणा 7 यानी कि 7 चाहिए यहाँ पे मुझे। तो 2 और 7 9 बन रहा है। अब यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं ना। यहाँ से देखो 105 गुणा 4 420 और 16 436 होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये बिल्कुल करेक्ट है। 32 गड़बड़ हो गया, आंसर आ गया
32 गड़बड़ हो गया, हमारा आंसर आ गया, यही अपना आंसर बनेगा 32। एक अच्छी सीरीज है ये, बहुत ध्यान से समझना इसको मैंने किस तरीके से ब्रेक किया है, ठीक है। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस तो है थोड़ा, लेकिन सोचना पड़ता है। एक आध सीरीज ऐसी आती है तो उसको थोड़ा सा भाई सोचना तो पड़ेगा ना, ऐसे तो है नहीं हम छोड़ सकते हैं किसी चीज को, ऐसे छोड़ने का कोई मतलब भी नहीं है। इट इज नॉट अ राइट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, है ना। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा, आप इन क्वेश्चंस को समझना स्टार्ट कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? आप इन क्वेश्चन को समझना स्टार्ट कर दोगे, आपको ये समझ में आने लगेगा कि इसको हमें अटेम्प्ट कैसे करना था। समझ गए? बढ़ो आगे। क्या कह रहा है? नंबर सीरीज दे रखी है 11, 6, 8, 12, 26, 67.5 तो 205.5। अब देखो ये सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन का चक्कर है सारा। आपको बस ये चेक करना है कि ये 11 से 6 जा रहा है, फिर 8 जा रहा है। मैंने कहा ना पहले बड़े से घटे और फिर बढ़ जाए, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं चेक करके देखता हूँ कुछ चीजें, कुछ बनता है क्या। 11 इंटू 0.5 प्लस 0.5 बन रहा है। देखो 11 में अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 5.5, और अगर इसमें 0.5 में ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा 6। समझ गए सभी लोग? 6 इंटू 1 प्लस 2 तभी बनेगा 8, ठीक है। इधर चेक करके देखते हैं, बहुत ध्यान से समझो भाई सभी लोग इस चीज को, कितना कितना बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है। 6 इंटू 1 प्लस 2, ओके, और ट्राई करते हैं आगे। 8 इंटू 1.5 प्लस, अब ये 2 यहाँ पे आ गया था तो फिर यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कितना आ रहा है, क्योंकि 11 में 0.5 हो रखा था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ 1 था तो यहाँ प्लस 1, यहाँ पे 7 होना चाहिए था मेरे हिसाब से। यहाँ पे कितना होना चाहिए था 7, तो आंसर तो आ गया 7 आना चाहिए, ठीक है। फिर भी देख लेते एक बार चेक करके, क्योंकि 7 से अगर 1.5 करोगे तो 10.5 प्लस 1.5 अगर होगा तब मेरा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 6 इंटू 1 था तो यहाँ पे देखो ध्यान से एक बात, यहाँ पे देखो ध्यान से सभी लोग, यहाँ 1 होना चाहिए था। समझ गए? तभी बनेगा ना प्रॉपर। जैसे 12 दूनी 24 है, अब जैसे 1.5 था तो 12 दूनी 24, अब यहाँ पे 1.1 प्लस करूंगा तो 12 दूनी 24 प्लस 2 करूंगा ना यहाँ पे, तो 26 में क्या करोगे 2.5 प्लस 2.5 करके देखना पड़ेगा ना मुझे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 करके चेक करना पड़ेगा ना मुझे। समझ गए पैटर्न? तो आंसर तो आ गया 7। फिर भी देख लेते एक बार, 67.5 इंटू 3, 67 इंटू 3 होता है 201, और उसमें 1.1 ऐड कर दो तो 202.5 में अगर 3 ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 205.5। बिल्कुल सही। 26 दूनी 26 दूनी होते हैं 52, 52 में 13 ऐड करोगे तो 65। बिल्कुल सही जा रहे हो भाई। तो आंसर क्या आ गया इसमें 8। यहाँ पे रॉन्ग टर्म क्या है हमारी 8, हमारा एक्चुअल आंसर क्या आएगा यहाँ पे 7। एक्चुअल आंसर हमारा कितना आएगा यहाँ पे 7। नहीं आई बात समझ में? एक बार और समझाता हूँ मैं ना इसको, एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से समझना सभी लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले टर्म में ध्यान दो, 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 0.5 ही प्लस हो रहा है। इस टर्म के अंदर क्या होना चाहिए था, 1 का मल्टीप्लाई होना चाहिए था और 1 ही प्लस होना चाहिए था। तभी तो अगली टर्म जो आ रही है उसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 1.5 का हो रहा है और प्लस भी 1.5 हो रहा है। इसमें 2 और 2 ऐड हो रहे हैं, इसमें 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 ऐड हो रहा है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई 3 ऐड हो रहा है। तो रॉन्ग टर्म कौन सी मिली हमें यहाँ पे 7। रॉन्ग टर्म कौन सी मिल गई यहाँ पे हमको 7। आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है 3, 16, 113, 673, 3361, 13441, 40321। अब देखो जब भी ऐसी चीजें तुम्हें दिखाई दे मल्टीप्लिकेशन याद आना चाहिए तुरंत। 13 तिया 39 होते हैं, 13 तिया 39 होते हैं, 40 के पास है तो मल्टीप्लाई का कितना बनना है 3 का, 3 चौके 12 बन रहा है और 6 पंजे 30 बन रहा है। तो ये 6 बार होना चाहिए, तो ये 7 बार होना चाहिए, तो ये 8 बार होना चाहिए। अगर ये 8 बार होना चाहिए तो गड़बड़ हो गया, तो ये गड़बड़ हो गया। फिर भी चेक करके देखते हैं हम लोग, है ना। ध्यान से समझो इस चीज को। मैं क्या चेक करने वाला हूँ 13441 इंटू 3। मेरा देखो आंसर, मैं अपना आंसर मार्क करके लिख देता हूँ 16। मैंने अपना आंसर मार्क किया 16, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। फिर भी हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 3 4 जा 12 होते हैं 30 10, ये आ रहा है 40323, यानी कि यहाँ पे -2 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 -2 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 का माइनस होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे देखो जरा ट्राई करके 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 होते हैं, 4 3 जा 12 20 40, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 ना पहुंच गया, और एक 13। तो हाँ -3 हो रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं।
अगर ये -3 हो रहा है तो यहाँ पे -4 होना चाहिए। 5 तिया 15 होते हैं, 35 और 1 36 हो जाएगा 3। 3365 में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो 3361 आएगा, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो। तेरे छिक्के 78, यहाँ पे 5 माइनस हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो। तो यहाँ पे 16 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 16 नहीं आएगा। यहाँ पे 3 अट्ठे 24 माइनस 7 करता ना मैं, 3 अट्ठे 24, 24 माइनस 7 करते तो आपको 14 मिलता। तो 14 यहाँ पे आंसर आना चाहिए था, 14 सत्ते 98। उस तरीके से कुछ आंसर बनना चाहिए था मेरे हिसाब से। एक बार देख लेते हैं, एक बार रुक जाओ, क्योंकि 16 सत्ते कितने होते हैं, 112 112 होते हैं। तो ये नहीं बनेगा यार, किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा, 113 नहीं आएगा। किसी में मल्टीप्लाई करना है 7 का, माइनस करना है 6, तब बनेगा 113। समझ गए ना? तो x इंटू 7 कितना आ रहा है, 119। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। तो ये यहाँ पे 17 आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, 17 आएगा यहाँ पे। तो वो तो मैंने पहले ही पकड़ लिया था ना, देखो यहाँ पे 70 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ सकता है हमारा। समझ गए सभी लोग, नहीं समझे? तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, रॉन्ग टर्म 60। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है भाई गाइस आज का ये, ठीक है। तो क्या है भाई ये, 1.5 3 6 22.5। अब यार ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मल्टीप्लीकेशन साफ दिखाई दे रहा है मुझे। देखो ये दिखाई देगा साफ पीछे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है 4 का, ठीक है। अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई 4 का हो रहा है तो यहाँ पे तुमको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या यहाँ 1.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है? तो 1.5 का तो यार 2 का होना चाहिए, तो 2 का तो यहाँ पे 2.5 का होना चाहिए। तो गड़बड़ तो यहीं पे आ गई। फिर भी आगे चलते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ 2.5 का है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 का होना चाहिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3.5 का होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर तो देखो हमें दिखाई दे रहा है, आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 6। फिर भी हम चेक करते हैं एक बार, है ना, क्योंकि आंसर तो हमारा आ गया, आंसर 6 ही आएगा, बिलीव मी, ठीक है। 78.75 को मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करूं तो 75 इंटू 4 300 होता है, और 3.75 इंटू 4 होता है 50। आप ट्राई करके देख लो, मैंने जो कहा, मैंने क्या किया इसको 75 प्लस 3.75 इस तरीके से लिख सकते हो ना इसको, और मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हो यार, तो ये तो 300 होता है हमारा। 4 तिया 12 प्लस 3 आगे का नहीं आ गया 315, आगे का नहीं आ गया 315, ठीक है। 22 तिया होते हैं 66, 22 तिया कितने होते हैं, 66 होते हैं, और 0.5 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे ऐड करके यही मिल जाएगा हमको, है ना। तो बाकी सब ठीक है, यहीं पे गड़बड़ है, 0.7 आना चाहिए, पॉइंट कितना आना चाहिए था यहाँ पे, 7.5 आना चाहिए था। 7.5 आता, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करते तो आपको 22.5 मिल जाता। तो इसलिए मेरा आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, माय आंसर वुड बी 6। ये हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग टर्म। ये हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग टर्म हो जाएगी। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलो तो फिर ठीक है, फिर आखिर में एक मेरी फिर से वही बात आप लोगों से, अगर हमारा सेशन अच्छा लगता है तो भाई लाइक करिए इसको, और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर दो ट्राइम्फ मंत्रा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और आप हमें फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो, ट्राइम्फ मंत्रा के नाम से आपको मिल जाएंगे हम लोग। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है भाई। और आप लोगों को लगता है कि कोई अच्छा कंटेंट या कुछ और तरह का कंटेंट आप लोगों को चाहिए, या फिर मैंने कहा था ना मैं बैंकिंग वाले बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ भाई, बताओ, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।